हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2024 का पेपर स्टार्ट कराने वाला हूँ। 2025 का पेपर हम करवा चुके हैं, जिसकी 3 वीडियो हमने बनाई है। आप चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2024 के पेपर की वीडियो है, जो कि क्लास 12th HBSC से रिलेटेड है और अकाउंटेंसी का पेपर है, ठीक है। सेट है ए, क्योंकि सारे सेट एक जैसे ही होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सफलिंग क्वेश्चन होते हैं, इधर उधर होते हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, तो इसलिए एक सेट करा रहे हैं। 2025 का हमने करा दिया, 2024 का करवा रहे हैं, फिर उसके सैंपल पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, पार्ट ए कह रहा है, पार्ट ए में पार्टनरशिप एंड कंपनीज आती है आपकी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वैसे रिकॉर्ड क्या होता है? पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स, पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो इसमें रिकॉर्ड होती हैं। अब देखो, पार्टनर सैलरी पार्टनर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये जो लोन होता है ना, ये जब लोन दिया जाता है तो हम एज्यूम करते हैं कि ये थर्ड पर्सन है। क्या एज्यूम करते हैं? थर्ड पर्सन की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यही वाला जो कंसेप्ट है ना, ये पार्टनर्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। पार्टनर्स कमीशन भी रिकॉर्ड होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, कि उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन रिकॉर्ड नहीं होता? कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं होती? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। अगला, विच टू विच अकाउंट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो, जब रिटायरमेंट होती है ना, तो रिटायरमेंट हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। बात समझ रही है? अब यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग होता है जब रिटायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्रेडिट किस में होगी? रिटायरिंग पार्टनर में। तो देखो क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर गलत, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर सही, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग गलत, और गवर्नमेंट गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं बोली। फर्म का मतलब है ये जो आपका लास्ट वाला चैप्टर था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रिएटेड एट लास्ट। सबसे लास्ट में क्या बनाया जाता है? सबसे लास्ट में बनाया जाने वाला होता है कैश अकाउंट। रियलाइजेशन तो सबसे पहले नंबर पे बनाया जाता है, फिर ये कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, फिर लोन बनाया जाता है, फिर लास्ट में बनाया जाता है आपका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। A partner gave a loan of rupees 2 lakh to the firm. फर्म को लोन दिया है उसने। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चलता है? 6% पर एनम का, ठीक है, 6% पर एनम का। तो 2 लाख का 6% कितना हो गया? 6 दूनी 12, 12,000 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला कह रहा है, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ किस में से? कैपिटल प्रॉफिट में से। किस में से? कैपिटल प्रॉफिट में से बनाया जाता है, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म एसेट्स से हुआ है। लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। अगला कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट असर्शन रीजन बताना है आपको। असर्शन ए कह रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट इज मेड व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ठीक है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी कि कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। सारे पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए, तभी जाके नया पार्टनर आता है। दोनों में क्या है? एडमिशन की बात हो रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी और दोनों सही भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कन्वर्टिबल डिवेंचर। देखो, जितनी भी थ्योरी है वो मैं नॉर्मली तरीके से समझा दूंगा, बट आप अगर पूरी थ्योरी समझना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जाना, और वहाँ पर से आप ये जो पीडीएफ है थ्योरी की वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं? देखो, कन्वर्टेबल का मतलब होता है चेंज होना या कन्वर्ट होना, है ना, किसी दूसरे में चेंज हो जाना। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर एक ऐसे डिवेंचर होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? बॉन्ड्स में, शेयर्स में, ठीक है ना।
और बाकी अदर डिवेंचर्स में भी क्या हो सकते हैं, अदर डिवेंचर्स में भी क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे डिवेंचर्स को हम क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब सिंपल सा है, पिछली वीडियो में भी बताया था हमने, जैसे कि आपने ऑफर दिया 1 लाख शेयर का पब्लिक को, टू पब्लिक, बट पब्लिक ने क्या करा, सब्सक्राइब करे, सिर्फ सब्सक्राइब करे ज्यादा, 1,20,000। पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने कर लिए, 1,20,000 कर लिए। तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगला कह रहा है लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रू, क्योंकि उसे क्या माना जाता है, उसे माना जाता है थर्ड पर्सन। क्या माना जाता है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन की लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ अ पार्टनर इज नॉट ट्रीटेड एज थर्ड पर्सन। नॉट ट्रीटेड, भाई थर्ड पर्सन तो ट्रीट किया जाता है, अभी तो बताया। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई। बात समझ आइए, पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, बोथ असर्शन एंड रीजन इनकरेक्ट नहीं, ओनली असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अच्छा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, नहीं ये गलत है। तो ये गलत है, ये गलत है, सी करेक्ट है आपकी। ठीक है ना, सिर्फ असर्शन क्या है इसमें सही है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इफ अ पार्टनर टेक्स एन एसेट्स ऑफ द फर्म, इट विल बी रिकॉर्डेड इन डैश साइड ऑफ रियलाइजेशन। देखो नॉर्मली ये एंट्री क्या होती है कि पार्टनर्स को डेटर बना लिया जाता है, तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, पार्टनर्स डेबिट टू, ठीक है, टू एसेट्स होता है वैसे, अब रियलाइजेशन बन रहा है तो रियलाइजेशन लिखा जाता है, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है, रिकॉर्ड होता है। ठीक है, 11th, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड फॉलोइंग जनरल एंट्री। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, वेंडर्स, और फिर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होते हैं, डिवेंचर्स, क्योंकि यहाँ डिवेंचर्स ही तो दे रहे हैं, अदर देन कंसिडरेशन में, हाँ डिवेंचर्स। अगर शेयर होते तो शेयर लिख देते हैं, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ लिखा भी है प्रीमियम में जा रहा है। ठीक है, अगला, राइट डाउन द जनरल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर इफ 300 शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच हैव बीन फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 30 रुपये। देखो शेयर तो कितने का था, 100 रुपये का, ध्यान से समझते हैं इसे। फेस वैल्यू थी हमारे पास 100 रुपीज की, पेमेंट कितनी हो चुकी है, पहले लिखते हैं नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट कितनी हो चुकी है हमारे पास, 30 रुपये की। तो इसका मतलब पेमेंट कितने की हो चुकी है, 70 रुपये की। बस समझ आइए, और आगे कह रहा है शेयर कितने हैं हमारे पास, 300 शेयर हैं हमारे पास, 300, और कह रहा है कि इशू एट पार पर करा है। तो आपको बस क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फॉरफीचर की एंट्री हो रही है, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, और टू कॉल्स इन एरियर। बात समझ रही, तो शेयर कैपिटल में डेबिट कितना होगा, 100 रुपये के हिसाब से, क्योंकि फेस वैल्यू उतनी ही है, तो 100 × 300 यानी कि 30,000। फोर फीचर में कितना होगा, 70 रुपये की पेमेंट करिए, तो 70 × 300 21,000, और ये 30 × 300 कॉल्स इन एरियर चलेगा, यानी कि 9,000। बस समझ ली, तो इस तरीके से ये बस फोर फीचर की एंट्री आपको करनी थी, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, रोहित मोहित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3, दे एडमिट विजॉय एज अ न्यू पार्टनर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, तो 5:3 का रोहित मोहित का चल रहा है रेशियो, रोहित मोहित 5:3 चल रहा है, विजय आ रहा है 1/7 पे। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है जब कुछ ना कह रखा हो। अच्छा, इसमें कह रखा है
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, तो यहाँ पर हटा देंगे इसको, तो न्यू रेशियो दे दिया 4:2 और 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ मोहित एंड रोहित। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रोहित का देखते हैं पहले, ओल्ड रेशियो क्या है उसका 5/8, न्यू रेशियो क्या है 4, ये हो जाएगा 7, तो एलसीएम आ जाएगा 56, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 3/56। ठीक है, फिर मोहित का देखते हैं, ओल्ड रेशियो है उसका 3/5, सॉरी 3/8 और इसका है 2/7, एलसीएम आ जाएगा 56, 21 माइनस 24 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/56। इसका मतलब क्या है, ये तो व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है, बट ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। बस समझ रही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। तो बता दिया हमने कि रोहित यहाँ पर क्या है, रोहित तो सेक्रीफाइस कर रहा है बट मोहित क्या कर रहा है, इसमें गेन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंशन द ओकेशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला, दूसरा एडमिशन में, एडमिशन के टाइम रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तीसरा रिटायरमेंट के टाइम, रिटायरमेंट में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चौथा डेथ, डेथ में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो ओकेशन क्या है, ये सारी के सारी ओकेशन है, बाकी इनके बारे में आप लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14, Bakul, Champak and Darshan were partner in a firm sharing profit in the ratio 5:1. The profit of the firm for the year ended 31 मार्च 2017 was रुपीज 1 लाख। तो 2017 का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख। चंपक डाइड ऑन 30 जून 2017, 31 मार्च 2017 से 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। आप कह रहा है बकुल एंड दर्शन डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, इक्वली प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, तो ओल्ड रेशियो ये हो गया और न्यू रेशियो इक्वली हो गया। कैलकुलेट द चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2017 का। तो डेथ किसकी हो रही है, चंपक की, तो उसी का हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं पुराने ईयर के बेसिस पर। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 1 लाख रुपए, ये 12 महीने का होता है। ठीक है, ये कितने महीने का होता है, 12 महीने का। अब जो जिसकी डेथ हुई है उसने कितना टाइम पीरियड कंपनी में गुजारा है, 3 महीने का। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, 3 महीने का, तो 1 लाख मान लिया जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे 12 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25,000। तो एज्यूम करेंगे कि 3 महीने में 25,000 तक का तो प्रॉफिट उन्होंने अर्न कर लिया होगा। अब हमें चंपक का शेयर निकालना है, तो चंपक का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, चंपक के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से, तो उसका शेयर कितना था, देखो बीच में है ना, 4/10, तो 2 से कट जाएगा, ये है तो ऐसे ही काट देंगे। और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। तो चंपक का शेयर कितना हो गया, 10,000। अब उसकी जनरल एंट्री कर दो। जनरल एंट्री कैसी होती है, इसमें पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से होती है। तो एंट्री होती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक शेयर, कितने से, 10,000 से।
बात समझ आ रही है? इस तरीके से ये जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी। ठीक, अगला देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन नंबर है इसका और पार्ट, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफाई द रूल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? निल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलती जब पार्टनरशिप क्या हो? अब्सेंट हो। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निल, नहीं होता कुछ भी। सैलरी टू पार्टनर निल, कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, सॉरी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है कितने परसेंट का? 6% पर एनम का। ये ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं होता जब अब्सेंट होती है तो। ठीक है, अगला, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स का मतलब है जैसे कि पहला फीचर है टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। ठीक है, दूसरा फीचर क्या कह सकते हैं कि एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट कैसा होता है? ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है? म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या हैं? फीचर्स हैं। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में लिख लेना। और क्या हो सकता है बताओ? और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? फीचर्स हैं। 2 नंबर में लिखना था, इसमें से कुछ भी 3 या 4 लिख देना, बाकी 2 नंबर के लिए तो 3 भी बहुत है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जॉन अब्राहम अ पार्टनर इन मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशन इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9% पर एनम का। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या केसेस हैं। पहला, इफ ही विड्रॉ ₹3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। फर्स्ट विड्रॉ के बाद कितने महीने बचे हैं? प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ, और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं कितने से? उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहला केस क्या कह रहा है कि पहले तो देखो ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 3000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 36,000 हो गई। बस समझ रही है? फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट के लिए टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। फर्स्ट विड्रॉ जब करी होगी तो 1 अप्रैल को की होगी, 1 अप्रैल के बाद आपके पास पूरे 12 महीने हैं। फिर लास्ट जो की होगी वो मार्च में की होगी, और बिगिनिंग लिखा है तो मार्च के 1 को की होगी, तो फिर भी 1 महीना बच गया, तो ये हो गया 13/2। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखो, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 9% और मल्टीप्लाई बाय कितना? 13/2 और साथ में 12। ठीक है, साथ में 12 भी चलेगा, ध्यान रखना। तो पहले काटो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, और 12 से ही 36 कट गया 3 बार में, इस तरीके से 30 बार में। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, फिर 2 से भी काट दो इसको, 30 को 15 बार में मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 9 से और फिर 13 से, तो ये आ गया 1755 रुपये। तो 1755 रुपये पहले ही साल का पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट जो है 3000 रुपये है, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में निकलना है, तो अमाउंट तो वही रहेगा। 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 12×3=36 हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड निकाल देते हैं। अब देखो एंड में कर रहे हैं तो अप्रैल के 30 को करेंगे तो आपके पास महीने बचेंगे 11। फिर लास्ट में जब करेंगे 31 मार्च को करेंगे तो महीने बचे 0, तो ये आंसर आ जाएगा 11/2। तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इसका निकलेगा 36,000 का 9% मल्टीप्लाई बाय 11/2 इंटू 12, तो 12
ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट कट गई, 12 से ये कट जाएगा 30 बार में, फिर से ये कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 को 9 से और फिर 11 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 1485 रुपये, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले का देखते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है कि अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं 12 जून को, सॉरी 12,000 ऑन जून 1 को, 6,000 ऑन जनवरी 31 को, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे अभी। देखो 12,000 रुपये कब विड्रॉ कर रहे हो आप, जून 1 को, ठीक है। तो जून 1 से लेकर 31 मार्च तक का महीना कैलकुलेट कर लो कितने महीने हो जाते हैं। तो 12,000 आपने सिर्फ 12,000 विड्रॉ करें, ठीक है, और 9% के रेट से करें, ठीक है। और प्लस आपने कितने महीने यूज़ करें, देखो जून से लेकर 31 मार्च तक का पूरा देख लो, तो कितने महीने हो गए, 10 महीने, तो 10/12 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें प्लस कर देंगे, फिर 6,000 रुपये कर रहे हैं बाय 9%, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने बचे हैं आपके पास, ये फरवरी और मार्च, यानी कि 2 महीने, तो 2/12 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 12 से ये कट जाएगा 10 बार में, और ऐसे 0 से 0 कट जाएंगे, और ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 900, और ये हो जाएगा 9×5 = 45, दूनी 90, सिर्फ 2 महीने का है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 990 रुपये। तो इस तरीके से ये अलग अलग लिखा था, तो अलग अलग हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, गिव अ कंपैरिजन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, पिछली क्लास में भी करवाया था, समझ लेना ध्यान से कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिस पर जो ओल्ड पार्टनर हैं गिव अप करते हैं अपनी गुडविल को, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, गिव अप करते हैं अपनी गुडविल को। और गेनिंग पार्टनर क्या है, जिसमें आप या तो कहेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर, जैसे रिटायरमेंट होता है तो रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं गुडविल को, ठीक है। गेनिंग पार्टनर में क्या है, गेन करते हैं, गेनिंग पार्टनर में गेन करते हैं, और गिव अप में क्या करते हैं, मतलब सैक्रिफाइसिंग में क्या करते हैं, गिव अप। यहाँ पर क्या है कि वो अपनी गुडविल देते हैं तो उनको पैसा मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और यहाँ पर क्या है कि वो गुडविल लेते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, तो उसके बदले वो पैसा देते हैं, बस समझ रही है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉर्मली हम निकालते कब हैं, एडमिशन पर, गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट और डेथ पर निकालते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, और इसका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, इस तरीके से आपको करना है ना। और टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, टेलीग्राम पे आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी, ये तो मैंने बस ऐसे ही समझा दिया है आपको। बाकी जो पूरी थ्योरी है, पूरा कंसेप्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अगला कह रहा है कि स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो भाई सेटलमेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले सेटलमेंट के लिए क्या किया जाता है कि सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इनकी सेटलमेंट की जाती है, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये किया जाता है, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू पार्टनर्स। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जो कैश अकाउंट होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेटलमेंट होती है किसकी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। तो देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन द शेयर्स एंड डिवेंचर बहुत ही सिंपल से, शेयर्स कौन होते हैं, ऑनर होते हैं, ठीक है। और डिवेंचर क्या होते हैं, पहले ऑनर से पहले ऐसा लिख दो कि शेयर्स जो होते हैं वो एक तरह से कैपिटल होती है, और ये होता है लोन, ठीक है। शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, और ये होते हैं लेंडर। शेयर्स रिस्की होते हैं, और ये होते हैं सिक्योर, ठीक है। और शेयर्स को
नॉट मतलब रिडीम नहीं किया जाता, नॉट रिडीमेबल, और ये हैं रिडीमेबल, इनको रिडीम किया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 3 नंबर के लिए इतने बहुत हैं, इतने डिफरेंस बता देना आप। ठीक है।